फोन आ गया था। मैं आप मुझे सुन पा रही हैं ना? हाँ, अब देखिए, अब हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं वसुंधरा जी को ठीक से विदा भी नहीं कर पाई। मुझे माफ़ कीजिएगा वसुंधरा जी, आप हमारे मंच पर आई, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आपकी कविताओं को सुनकर हम सभी बहुत समृद्ध हुए, बहुत अच्छा लगा। और अब हमारे बीच उपस्थित हैं हमारी अगली कवयित्री, जिनको मैं बहुत प्यार से यहाँ पर आवाज़ दे रही हूँ कि निवेदिता दिनकर। और निवेदिता जी का स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सोनाली। तुम्हारी आवाज बीच बीच में जा रही है गायब। एक मिनट रुकिएगा। आपको मेरी आवाज आ रही है? अब आ गई। हाँ, वो बीच में ना पता नहीं कॉल आ रहा था, माफ कीजिएगा। तो मेरे साथ अब है आगरा से निवेदिता दिनकर जी, जो सोशियोलॉजी में एमफिल और एमबीए के साथ साथ इंग्लिश लिटरेचर और सोशियोलॉजी में एमए है। और निवेदिता जी एक पर्यावरण कंपनी दास रासायनिक सर्विसेज आगरा में चीफ ऑपरेशंस ऑफिसर यानी सीईओ के पद पर कार्यरत हैं। आपकी काव्य संग्रह है, एक है आपका एकल काव्य संग्रह जो 2019 में आया, इत्र तुम्हारी शर्ट का। और आपके 8 साझा काव्य संग्रह हिंदी में आए हैं और 2 साझा काव्य संग्रह अंग्रेजी में भी प्रकाशित हुए हैं। निवेदिता जी बहुत बहुमुखी प्रतिभा की धनी है और उन्हें इनकी अनेक पत्र पत्रिकाओं में कविताएं और लेख प्रकाशित होते हैं। और वो खुद भी बहुत सीख है, बड़ी जिंदा दिल है और खूब हमेशा शी इज वेरी एनर्जेटिक, always very positive, and she is a person who is always spreading love and positivity whosoever is around her. बहुत अच्छा लगता है उनके साथ में बातचीत करके और उनकी पोस्ट को पढ़ के, फेसबुक पे उनकी कविताओं को पढ़ करके। वो बहुत दिल से प्यार करने वाली महिला है। ये सारी थैंक बातें यू सोनाली। ये सारी बातें निवेदिता जी की जितनी भी उपलब्धियां हैं उससे परे हैं। ये मैं अपनी अपनी जो मेरी उनको लेकर के जो मेरी उनको जो मैंने जाना है, वो ये मेरे मन की बातें हैं। और आपको स्वयं सिद्धा सृजन सम्मान प्राप्त हुआ है। आप स्टोरी टेलर नीलेश मिश्रा जी द्वारा माइक प्लेटफॉर्म के लिए 2020 में आपका चयन हुआ था। और इसकी बहुत सारी फहरिस्त बहुत लंबी है आपके सम्मानों की, आपको प्राप्त पुरस्कारों की, आपकी उपलब्धियों की। और आप सभी चीजों के अलावा आप आकाशवाणी और दूरदर्शन पे भी लगातार सक्रिय रहती हैं। आपके काव्य पाठ, आपकी रचनाएं, आपकी सारी बातें लगातार आपको ये थैंक बताती यू हैं सो कि मच। हमारे साथ और अब मैं निवेदिता जी को मंच उनके सुपुर्द करती हूँ और उनकी कविताएं सुनने के लिए हम सभी यहाँ पर बहुत उपस्थित हैं। जी जी। बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत प्यार सोनाली तुम्हें। बाणी माँ भारती साहित्य साधिकाओं का हिंदी पर्व के अंतर्गत ये जो कार्यक्रम सोनाली तुमने रखा है और मैजिक मैन के थ्रू, इन सब के लिए हम लोग बहुत आभारी हैं। और हम लोग को बहुत अच्छा लगता है कि बीच बीच में हर चीजों के साथ साथ एक साहित्य के साथ हम लोग का जो लगाव है वो बनस्पत बना रहे और बना रहना चाहिए भी। थैंक यू सो बिल्कुल। मच। बिल्कुल बिल्कुल, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी आई है नो। हम सब के लिए। हाँ, बिल्कुल तो बस बिल्कुल। इन्हीं बातों पे है कि डूबना एक उत्सव है। डूबना एक उत्सव है, चाहे वो प्रेम हो या कहानियां या अपने आप में हो, या अपने क्या आप में बात है, हो। इन क्या दो बात है। शब्दों के साथ मैं आज प्रेम दिवस तो हम लोग ने शायद थोड़े दिनों, थोड़े अरसों या थोड़े सालों पहले से ही शुरू किया है। प्रेम तो 365 दिन के लिए ही है। वो केवल एक दिन के सही लिए बात तो है। मोहताज नहीं है कि 14 फरवरी का इंतज़ार करें और रोज़ डे, हग डे, किस डे के बाद अ, आज प्रेम दिवस आए। उसके लिए हम लोग हाँ, को ज़रूरत नहीं है तारीखों की। तो कुछ शुरुआत में लघु प्रेम कविताओं से शुरू करती हूँ। हाँ, और अरे वाह। देश प्रेम के लिए जिन जिन लोगों ने आज क्या, हमेशा से ही जो अपने को बलिदान, शहीद तो हो ही जा रहे हैं लगातार चीजें जो ना बदलने के लिए हम लोग लिखने के जरिए से अगर हम कुछ कर सकते हैं तो हम लोग को इससे बड़ा और क्या हम लोग के लिए स्रोत होगा कि अपने आप को चार्ज करने के लिए हम लोग को लिखना बहुत जरूरी है।
और बिल्कुल। चाहे वो ऊर्जा दिमागी हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, ये ज़रूरी है। तो कुछ लघु प्रेम कविताओं से अगर शुरू किया जाए तो शायद ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो पहला सब प्रेम कविताएँ जो हो 4-4, 5-5 पंक्तियों की ही हैं। जैसे पहली है, ये ओस की बूंदे जो ठहर गई है ना, ये ओस की बूंदे जो ठहर गई है ना, पतली पतली हरी दूब घास पर, बस बस ऐसे ही तुम ठहर जाना, बस हाँ, ऐसे ही तुम ठहर जाना, मेरी हथेलियों की रेखाएं बनकर, बस अरे वाह! ऐसे ही तुम ठहर जाना, मेरी हथेली की रेखाएं बनकर। इस बार माघ में गजब तपिश है। इस बार हाँ, माघ का महीना तो बहुत सर्द का महीना होता है, मगर इस बार माघ में गजब तपिश है। तो ये पहली लघु प्रेम कविताएं ऐसी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मतलब जो, जी अरे जी वाह! जी। क्या बताऊँ, मतलब मैं उन सब चीज़ों को महसूस कर रही हूँ। अब आपने जो लिखा है ना, उसको दोबारा से सोच रही हूँ तो लग रहा है कितनी खूबसूरत गज़ल है, कितनी खूबसूरत बातें हैं। और बहुत-बहुत धन्यवाद सोनाली, तुम सुन रही हो और मुझे बहुत बिल्कुल अच्छा लग सही। रहा है कि हमें काफ़ी लोग सुन रहे होंगे कि जी, बिल्कुल सुन रहे हैं। उतरते-उतरते, जी, जी, उतरते-उतरते धूप ने मेरे भीगे केशों को देखा। जी। उतरते-उतरते धूप ने मेरे भीगे केशों को देखा, जब सुखाने आई थी छत पर, जब मैं हुँ, सुखाने आई हुँ। थी छत पर, कि निर्लज्जता से वहीं टिक गया, कि निर्लज्जता से वहीं टिक गया। मेरे पास एक खूबसूरत देह भी है, कह ही दिया मैंने भी। मेरे हाँ, पास एक खूबसूरत देह भी है, कह ही दिया मैंने भी। बेचारा मेरे आकर्षण से कैसे नहीं बचता, बेचारा सही। मेरे आकर्षण से कैसे नहीं बचता। और प्रेम कहा कविताएँ सुनिएगा कि नहीं, बहुत सुंदर। हुँ, तुम्हारी उतारी शर्ट की खुशबू मुझे बेहद पसंद है। तुम्हारी हाँ, उतारी शर्ट की खुशबू मुझे बेहद पसंद है। उसकी गंध मेरे देह में लिपट मुझे देर तक भिगोए रखती है। उसकी वाह! गंध वाह! मेरे देह में वाह! लिपट मुझे देर तक भिगोए रखती है, जैसे जैसे गर्भ में आए सद्द शिशु, वाह! जैसे वाह! वाह! गर्भ में आए सद्द शिशु। वैसे वाह! ही वाह! एक वाह! और क्या कि बात है। मेरी पीठ, जी, मेरी पीठ यानी कि मेरे बैक, मेरी पीठ से तुम्हारी पीठ का ये पुल, मेरी पीठ से तुम्हारी पीठ का ये पुल एक पीठ है, हाँ, 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 हाँ। हाँ, हाँ, एक पीठ है। हुँ, हाँ। तो ये बहुत कुछ सुंदर, बहुत सुंदर। पीठ यानी कि मतलब कुछ हाँ, जो अरे, चीज़ें जो हम लोग देखने के लिए छोड़िए ना, मचलते हैं, पीठ मतलब। मुझको मुझको इसको जज़्ब तो करने दीजिए निवेदिता जी, इतनी खूबसूरत बातें आप ऐवे ही कह जाती हैं, थोड़ी देर के लिए अंदर बैठ आई एम जाओ, सो हैप्पी, थोड़ा आई एम सा सो हैप्पी। अंदर। यही तो चाहत थी कि एनग्रॉस हुआ जाए। एक्चुअली, एंड दे आर वेरी एनग्रॉसिंग। और सारिका पंकज जी भी लिख रही हैं, आज मैं भी बहुत सुंदर पत्रियाँ। जी, साथी प्रणाम का निवेदिता दिनकर दीदी। बहुत मोहब्बत है पंकज तुम्हें, तुम जो आई हो। हैं, हाँ, पंकज ये पाठक मेरे हैं, छोटे वो भाई हैं भी पंकज बहुत पाठक, सुंदर। ये जुड़ गए हैं, मुझे वाह! बहुत खुशी हो रही है। बहुत सुंदर, नवनीत वाह-वाह जी, लिख रहे हैं, तारीफ बहुत-बहुत कर रहे हैं। नमस्कार। हाँ, हाँ, तेजराज जी, जी, गहलोत जी तेजराज हैं। आप भी आ गए, आई एम सो हैप्पी। इस स्पीच को इस रिपीट इस कीजिए जी तेजराज जी, रिपीट कि कीजिए, रिपीट कीजिए। हुँ, मेरी पीठ से तुम्हारी पीठ का ये पुल, मेरी पीठ हुँ, से तुम्हारी पीठ का ये पुल एक पीठ है, वाह! एक पीठ है। हुँ, हुँ, जी, जी, जी। ये बहुत भी सुंदर, एक बहुत पीठ है। सुंदर। मतलब बहुत अनोखा और बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर, बहुत अलग-सा, मतलब दिल को एकदम जी, जी, अंदर जी, जी, तक, जी, वो जी, कहते हैं ना, बहुत-बहुत धन्यवाद। आज का दिन सार्थक हो गया, जिसे कहते हैं ना कि यू हैव मेड माय डे। ऑल दीज़ थिंग्स, लाइक बहुत अच्छा लगा पढ़ सुनकर आपको। आई एम स्पीचलेस, आई एम स्पीचलेस सोनाली, कई बार आपके पास शब्द नहीं होते बोलने के लिए। तुम बहुत मोहब्बती हो। एक्चुअली मैं आपसे जो मिला है मैं वही आपको लौटा रही हूँ। तो ये टू वे है। और बहुत अच्छा लग रहा है। जी, 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 आगे जी। आपकी अगली कविता। हुँ,
और अब थोड़ा-सा बदलते हैं माहौल को, तो चलते हैं दूसरे तरीके की कविताओं पे, जिसका हुँ, शीर्षक है किससे छलते हैं, किससे किससे छलते छलते हैं? हैं। जी, हुँ, हुँ, उस जी, दिन मैंने तुम्हें जगाने की बहुत कोशिश की। उस दिन मैंने तुम्हें जगाने की बहुत कोशिश की, बिल्कुल उस बंदर के जैसे जो अपने साथी बंदर को उठाने की भरसक कोशिश कर रहा था। बिल्कुल उस बंदर के जैसे जो अपने साथी बंदर को उठाने की भरसक कोशिश कर रहा था, जो इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से रेल की पटरियों के बीच मूर्छित पड़ा था। आप लोग ध्यान हाँ, दीजिएगा, एक वीडियो हाँ, हम लोग देखा, के सामने आ देखा। रहा था बार-बार कि एक हुँ, बंदर दूसरे बंदर को कैसे उन 2 पटरियों के बीच में जो फँस गया है, उससे वो इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से वो कहीं परेशान, कहीं वो चला ही ना जाए, तो उस अपने साथी को उठाने की कोशिश में कि उसी तरीके से मैं तुम्हें जगाने की कोशिश कर रही थी। कितना कष्ट हो रहा था उसे, बार-बार देख रहा था इधर-उधर। मैं भी भरसक कोशिश करता रहा था समझने की, मूर्छित कौन है? मूर्छित कौन है? मैं या तुम? तुम पर स्टील ग्रे वाली चौड़े बॉर्डर की सिल्क साड़ी बहुत फबती है। तुम पर तुम पर स्टील ग्रे वाली चौड़े बॉर्डर की सिल्क साड़ी बहुत फबती है। उठो ना, मन ही मन चलता रहा सब। वो पेंटिंग जो मैं तुमसे छुपाकर बना रहा था, अब तैयार है। एक बार देखो तो। वो पेंटिंग जो मैं तुमसे छुपाकर बना रहा था, अब तैयार है। एक बार देखो तो कि थमते सोचते विचर रहा था। आहारे, उस बंदर का साथी भी नहीं उठ रहा है, पर बंदर हुँ, कोशिश में लगा हुआ है। अरे, उस हाँ, बंदर के साथी भी नहीं उठ रहा है, पर बंदर कोशिश में लगा हुआ है। लगता है वो अपने साथी बंदर को उठाकर ही दम लेगा, क्योंकि वो जानता हाँ, है अपने अंदर के बेदम दम को। क्योंकि वो जानता है अपने अंदर के बेदम दम को। तुम्हारी आधी पी ब्लैक कॉफी हमारे इंतजार में थी। क्या बात है! तुम्हारी क्या बात आधी है! पी ब्लैक कॉफी हमारे इंतजार में थी, और साथ में वो आसमानी पर्पल ऑर्किड के फूल। हाँ, हाँ, उस हाँ। उस बुलबुल चिड़िया ने ऊपर टंगे कोचिया के गमले में बच्चे दिए हैं। उस हुँ, बुलबुल चिड़िया ने ऊपर टंगे कोचिया के गमले में बच्चे दिए हैं, और मैं जानता हूं कि उनके कोलाहल का स्पर्श उनके कोलाहल का स्पर्श बांध देगा लाए तिनकों से एक दिन हमें। वाह! वाह, वाह, कि वाह, उनके वाह! कोलाहल का स्पर्श बांध देगा लाए तिनकों से एक दिन हमें। बहुत ये सुंदर, कविता बहुत सुंदर। नीलेश मिश्रा जी को भेजी थी। तब इस कविता हुँ, के ज़रिए मेरा सिलेक्शन हुआ था माइक प्लेटफ़ॉर्म के लिए। बहुत सुंदर, वाक़ई बहुत सुंदर है और इस लायक है कि वो नीलेश बहुत मिश्रा जी शुक्रिया। जो कुछ पोस्ट करें और हम सभी के लिए बहुत खूबसूरत कविता के माध्यम से इतनी खूबसूरत इसके अंदर ना आपने कुछ उपमाएँ दी हैं जो आपने इनके ज़रिए जो आपने कुछ चीज़ें जो बोली है ना, बहुत सुंदर है। আর একটা জিনিস বলছি ওই যে আহারই ছিল না ওটা हाँ। একদম বাঙালিতে ছিল तो एकदम बंगाली था वो मतलब वो आहारी वो उतना ही नहीं, हम लोग बहुत बोलते हैं हम बंगाली में মিষ্টি করে आहारी বললি तो কথাটা। থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ না? ওটা অমনিই ছিল। মানে একদম শুনলে আমাকে সেটাই লাগলো। তো আমি তো বলে দিলাম। কিন্তু but this poem was absolutely wonderful. बहुत खूबसूरत आई 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 पोएम है आई गिव माय और एफर्ट, एंड मुझे अच्छा लगा कि मुझे एप्रिसिएशन सोनाली तुमने किया। और क्या सिर्फ चाहिए मैंने ही हमें? नहीं, थैंक यू बाकी सो भी मच। हैं। हमारे बाकी साथी भी हैं जो जी, लगातार जी, आपकी जी। कविताओं की तारीफ़ कर जी, रहे जी, हैं। जी, जी, नीतू जी, जी। मेहरा जी लगातार जुड़ी हुई हैं हमारे साथ और बहुत जी। प्यार से हर कविता की तारीफ़ कर रही हैं और बहुत-बहुत आपके शुक्रिया साथी दोस्तों का। जी, बहुत बहुत अच्छी-अच्छी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आगे और बताऊँगी, अभी तो आपकी अगली कविता सुनना चाहेंगे। जी, तो जी। मेरी अगली कविता का शीर्षक है बहुत ही सुंदर, खी, 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 खी। बच्चियाँ हँसती हैं ना? जी, जी, खी, जी। खी, खी, खी। খিকিখিকি করে হাসছে বলে। जी, जी, बिल्कुल। अब হুম, वो क्या सोचती हैं कि रात को खाना कैसे बनेगा? पढ़ाई का खर्चा कहाँ से आएगा? गर्मी क्या होती है? सपने सपने किस चिड़िया का नाम है? हाँ, उड़ने वाली सारी चिड़िया होती हैं, और लड़के मौड़ा और वो खुद मौड़ी हैं। हाँ, उड़ने वाली तो सारी चिड़िया होती हैं, और लड़के मौड़ा और वो खुद मौड़ी हैं। मछलियाँ पानी में नहाती हैं। ये वो कह रही हैं, वो बातें कर रही है 2 बच्चियाँ कि जी मछलियाँ हाँ। पानी में नहाती हाँ, हैं। हाँ, 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 हाँ। बिस्कुट तो खाते हैं, टूटे हुँ, बिस्कुट भी खा लेते हैं। नीचे हुँ, गिरे नीचे गिरे झाड़ के खा लेते हैं।
देखिए वो बच्चियाँ हुँ, कितनी कितनी मासूम है। हम बोलते हैं कि हुँ, मत खाओ नीचे गिर गए हैं। वो कह रही है कि हुँ, नीचे गिरे झाड़ के खा लेते हैं। हाँ, किसी डर से डर नहीं, ना किसी बात से मतलब। बेखौफ होती हैं बच्चियाँ हमेशा। बच्चे हमारे छोटे बच्चे जो होते हैं, बेखौफ। किसी हुँ, डर से डर नहीं, ना किसी बात से मतलब। वो कह रही है कि तुम्हारे घर में जो वो 2 गुड़िया है ना, तुम्हारे घर में जो 2 गुड़िया हैं, हमें उन्हें हाथ लगाना बहुत पसंद है। हमें उन्हें हुँ। हाथ लगाना बहुत पसंद है। खी, 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 खी। हम हैं 2 बुद्धू बच्चियाँ, संध्या और हाँ, सोनिया। वाह! हम हैं हुँ, हम हैं 2 बुद्धू 2 बच्चियाँ, बुद्धू संध्या और सोनिया, ये असल नाम लिए हैं मैंने उन दोनों बच्चियों के। हुँ, सब्जी तौलते उनके पापा मायूसी से कहते हैं, उनके हुँ, पापा सब्जी बेचते हैं, तो वो सब्जी बेचते उनके पापा मायूसी से कहते हैं, क्या करूँ हुँ, अपने साथ लिए-लिए फिरता हूँ। क्या करूँ हुँ, अपने साथ लिए-लिए फिरता हूँ। सुना है शहर में बच्चा चोर का गिरोह आ गया है। ओह! हाँ, सुना है हाँ, हाँ, शहर में बच्चा चोर का गिरोह आ गया है। वो कहते हैं कि सब्जी तौलते उनके पापा मायूसी से कहते हैं कि क्या करूं अपने साथ लिए लिए फिरता हूं। सुना है शहर में बच्चा चोर का गिरोह आ गया है। वाह, 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 वाह! मतलब जो जी शुरुआत आपने इतनी खूब मतलब अलग तरह से शुरू की थी कविता, आखिर जी तक जी। आते-आते वो कितनी संजीदा विषय पर एक वो बहुत इतनी मासूम बच्चियां हैं, उन्हें कुछ पता नहीं है कि उनके कुछ नहीं पापा पता। पापा अपने पापा के साथ सब्जी के ठेल के साथ आगे बैठ के वो भी घूम रही हैं, लेकिन उनके पापा क्यों घुमा रहे हैं, तो वो इसलिए हाँ, वो मतलब वो नटखट वही है, मैं कह रही नटखट हूँ। वाला, वो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना मनमौजी, वो हवा है। जी, कभी इधर जी, उड़ जी, बह रही है, कभी उधर बह रही है। जी, तो ये जी, जी। उनको देख के, ये दोनों बच्चियों को देख के मैंने ये लिखी थी। बहुत बहुत बहुत-बहुत सुंदर। धन्यवाद अनीता। अनीता कुमार लिख रही हैं बहुत सुंदर खी और पंकज पाठक जी भी हमारे साथ हैं और जी, हमारे साथ में नीता जोशी जी भी आपका बहुत पसंद कर रही हैं इसको। अन्नदा जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और बहुत-बहुत शुक्रिया। हमारे साथ में जी और बहुत अच्छा लग रहा है आपकी कविताएँ सुनकर बहुत अलग टाइप की हैं और अन्नदा पाठनी लिख रही हैं स्वागत है निवेदिता जी और बहुत-बहुत बहुत शुक्रिया। सारे अच्छा लगता है जब बहुत सुधी दर्शक हमारे साथ जुड़े होते हैं जी, और जी, जी, पंकज बिल्कुल पाठक लिख बहुत रहे सुंदर हैं कि लगता है। जी, पंकज पाठक जी लिख रहे हैं कि आमी बांग्ला बुझते पारी। आपको हाँ, हाँ, माने ये तो बुझते हमारे संगी पारी में ये हम सोनाली पंकज जो हैं, वो मेरे भाई हैं, जिनसे मैं फ़ेसबुक के ज़रिए अप्रॉक्स 35 साल बाद मिली। वो अरे पहले वाह! बरेली में हम लोग मीन्स नेक्स्ट डोर नेबर थे। उनकी मम्मी और हमारी अरे वाह! मम्मी दोनों सहेलियाँ, अरे और वाह! हम तो इस बहाने हम तो भाई-बहन ही हुए। हाँ, हाँ, तो हाँ, हाँ। फ़ेसबुक के नहीं ज़रिए लेकिन मैं बहुत सुंदर बताइए मतलब फ़ेसबुक ने कितनों को कहाँ-कहाँ से बहुत-बहुत जोड़ा लोगों को है मिलाया है। जी, जी। सही बात है। इसको जी, जी। आभासी कहना मेरे को लगता है कि गलत होता है क्योंकि इसमें बहुत बिल्कुल सारे आवाज़ी करना गलत है। जी, गलत है क्योंकि ये हाँ। वाक़ई बहुत ज़्यादा बहुत बहुत सचमुच जी, है, जी। सच्चा है सब कुछ। योगिता त्यागी भी हमारे साथ जुड़ी हैं और सबको मेरा बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ी रही है और अनीता जी आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। अपनी बात पे आपकी तारीफ़ काबिल सुनी। अब आपकी अगली सोनाली कविता तुम्हारी मेरी सुंदर आवाज़ के तो सब दीवाने हैं ना, तो एंड नहीं, यू नहीं, नहीं। एक्सेप्ट इट ग्रेसफुली। ना, ना माने थोड़ा-सा लगता है लेकिन आपकी अगली कविता सुनना चाहेंगे जी, निवेदिता जी, जी? बिल्कुल। अब एक हुँ, कविता है कि 3 औरतें पर, 3 औरतें। अरे वाह! हुँ, शहर में हुँ, वसंत घुला हुआ है। शहर में हाँ, वसंत घुला हुआ है। एफएम वाले गाकर तो अखबार वाले शुभकामनाएँ पेश कर दुनिया को बता रहे हैं। एफएम वाले गाकर तो अखबार वाले शुभकामनाएं पेश कर दुनिया को बता रहे हैं। सोशल साइट भी आगे बढ़ चढ़कर सरसों के खेत, आग यानी पलाश के कसीदे और मां सरस्वती की वंदना से गुंजयमान को पेश करने की होड़ में लाइक्स लव्स बटोर रहे हैं। सोशल साइट भी आगे बढ़ चढ़कर सरसों के खेत, आग यानी पलाश के कसीदे और मां सरस्वती की वंदना से गुंजायमान को पेश करने की होड़ में लाइक्स लफ्स बटोर रहे हैं। गली की नुक्कड़ पर गली की नुक्कड़ पर 3 औरतें शाम काम से लौटती, कौन किस तरीके से आज पिटी पर हंसते हुए हुँ, पाई गई। जी, जी, क्या बात है, क्या बात है!
गली की नुक्कड़ पर 3 औरतें शाम काम से लौटती कौन किस तरीके से आज पिटी पर हंसते हुए पाई गई। शहर में वसंत घनघोर घुला हुआ है। शहर में वसंत घनघोर घुला हुआ है। क्या बात है। जमीनी बहुत हकीकत कुछ और होती है। बहुत सटायर, बहुत क्या बात है। उसे जिसे कहते हैं कि आपने एक अच्छा उड़ता तमाचा जो मारा है अपनी आखिरी लाइन में, कि ये वसंत, और वो जिसे कहते हैं ना कि वो औरतों की मतलब हिम्मत की दाद देती है, हम लोगों की ही बस की बात है कि वो हंसते हुए अपनी दर्द को भी हाँ, हंस आज कर उनको किस उसको तरीके से बयान ये करें। सोनाली, ये सब चीजें बिल्कुल मेरे संग होती हैं। मैं जिन लोगों के संग काम करती हूँ, मैं एक सोशियोलॉजिस्ट हूँ, तो मेरी इन लोगों से मुलाकात होती है। ये लोग मुझे फोन करते हैं, कई बार इनको जरूरत पड़ती है मेरी, चाहे मैं फिजिकली प्रेजेंट ना रहूं तो फोन पे उनसे मेरी बातचीत होती है। तो मुझे जब ये बताती है तो हम सोचते हैं कि हम लोग केवल लिखते हैं, अच्छी अच्छी तस्वीरें खींच के चस्पा देते हैं सोशल साइट पर। ये वसंत नहीं है। वसंत हाँ, वो है जहाँ पे आप उनके चेहरे पे कुछ ला पाए, उनकी बातें सुन बहुत। पाए, उनके साथ थोड़ी सा हाँ, बैठ पाए, वो होता है सही वसंत। बात है, सही बात है, क्या बात है। ये वसंत की वो वसंत। परिभाषा इस तरह से आपने जिस तरह से इतनी खूबसूरती से वसंत को जी परिभाषित किया है, तो आपने वसंत का एक अलग ही पहलू लोगों के सामने ले आए हैं आप। मतलब ये वसंत ऐसा भी होता है, जी और जी जी जी। सच बात है, मतलब अच्छाई देखना, सबकी दुख में शरीक होना, और उनकी तकलीफों को भी प्यार दे जी करके उनकी तकलीफों को दूर करना भी तो वसंत है। वसंत तो प्यार ही है। और देखिए ना, आज आसमा कॉल लिख जी रही हैं बिल्कुल। बहुत संवेदनशील, और अनिता कुमार लिख रही हैं बहुत सुंदर कविता, तीन औरतें, और बहुत बढ़िया कविता। अनिता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और योगिता जी आपका भी शुक्रिया। और इसके आगे अपनी कविता जरूर सुनिए निवेदिता जी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अब एक कविता सुनते हैं, विषय रहित। कोई विषय नहीं है उस कविता का, वो विषय रहित है। कुछ कविताएं लिखी नहीं गई, कुछ कविताएं लिखी नहीं गई और कुछ कविताएं कभी लिखी भी नहीं जा पाएंगी। वे या तो कठुआ के जवाब तलब में फंसकर रह गई, वे या तो कठुआ के जवाब तलब में फंसकर रह गई, जहां बच्ची को मारने से पहले का वो वहशी वक्त अभी तक थमा हुआ है। कुछ कविताएं लिखी नहीं गई और कुछ कविताएं कभी लिखी भी नहीं जा पाएंगी। वे या तो बाप रे, कठुआ के बहुत जवाब तलब में फंसकर रह गई, जी। जहां बच्ची को मारने से पहले का वो वहशी वक्त अभी तक थमा हुआ है, या देवरिया हाँ, मुजफ्फरपुर आश्रय गृहों में लड़कियों के सीनों में दफन है, या वाह, देवरिया मुजफ्फरपुर आश्रय गृहों में लड़कियों के सीनों में दफन है। याद होगा आपको देवरिया मुजफ्फरपुर आश्रय गृह बिल्कुल की याद है। लड़कियों के बारे में। और भी आप वहां जब कठुआ अभी ऐसा ही कुछ चल रहा होगा, और भी वहां जिनके बारे में डेटा नहीं है, जहां अभी ऐसा ही कुछ चल रहा होगा, और मुंह फेर कर शर्म कहीं छुपी बैठी होगी, मुंह फेर मुँह कर फेर कर शर्म कहीं छुपी शहर बैठी में कहीं होगी। छुपी बैठी होगी। वाह! क्या बात है। हाँ, हाँ, उन्नाव में बहुत। शाम दर शाम सहमी डरी हांफती सांसें छटपटा रही होंगी। उन्नाव में, अब उन्नाव की बात, उन्नाव में शाम दर शाम सहमी डरी हांफती सांसें छटपटा रही होंगी। आरा के नारे में वो नारी हवाओं और दरख्तों को ही पुकार रही होगी, क्योंकि सामने तो क्या बात है। इंसानियत कपड़े उतारे खड़ी थी। वाह, वाह, वाह! आरा में जब एक महिला को लोगों ने, जिसमें महिलाएं भी शामिल थी, ने उनको वस्त्र निर्वस्त्र करके इतना पीटा, तो वो किसको पुकारेगी? तो वो हवाओं और दरख्तों को ही पुकार रही होगी, क्योंकि सामने तो इंसानियत कपड़े उतारे खड़ी थी। अब तो सुदूर कोई काली अंधेरी गुफा ही सुरक्षित लगती है। अब तो सुदूर कोई काली अंधेरी गुफा ही सुरक्षित लगती है। ये हम समाज है, बताइए। बहुत सुंदर। मतलब आपने कुछ-कुछ घटनाओं को उनकी जगहों के साथ अपनी इस कविता में शुमार किया, और जी क्या खूबी से जी समाज की बेशर्मी, समाज की समस्या, समाज जी की नारी जी। की तकलीफ को आपने कितनी खूबी से इसमें आपने बयान किया है। काबिल तारीफ है निवेदिता जी। सोनाली, बहुत तुम इतना शुक्रिया। कंसंट्रेट करके सुन रही हो, ये मुझे अच्छा लग रहा है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है हमारे सब दोस्त लोग अच्छे से इसको सुन रहे हैं। और कविता यही कुछ हद तक मुकम्मल होती है, अगर हम कोई जरिया हमारे कुछ लोगों के कानों जी, जी, तक, जी। दिमाग तक हम पहुंच जी, पाए।
बहुत बहुत जी, बहुत बहुत जी। शुक्रिया। बहुत आपका शुक्रिया, इतनी खूबसूरत और इतनी अलग सी कविताओं को इस मंच के साथ साझा करने के लिए, हमें बहुत अपना बहुत इतना धन्यवाद। अच्छा अपना कीमती वक़्त देने के लिए, क्योंकि आप बहुत व्यस्त रहती हैं, आपके पास हज़ार तरह के दूसरे काम हैं, आपको मैं वो जानती हम हूँ। सब लोग ही हैं व्यस्त, लेकिन अगर हम लोग आपस में मिले नहीं, कनेक्ट नहीं रहे, तो ये व्यस्तता कहीं-कहीं की भी नहीं। जी, जी, जी। और ऐसी इसके साथ में भी तमाम व्यस्तताओं के बीच में भी रचनाधर्मिता करना बहुत सुंदर। और विषय रहित वाली जो आपकी कविता है, इसमें जो पंकज जी लिख रहे हैं कि कई अछूते विषयों के बारे में बहुत कुछ कह गई आपकी ये कविता। वाक़ई, वाक़ई। मैं विषय बहुत रहित बहुत-बहुत कविता थैंक है। यू पंकज, नीरज, तुम्हारा तो दोनों ही नाम है। जी, तो और बहुत सुंदर एक लगा। र एक एक अ, आखिरी एक एक आखिरी कविता सुना के खत्म करूँ? बिल्कुल, थोड़ी बिल्कुल सी आपका वक़्त है अभी। बिल्कुल है। अच्छा, अच्छा जी, है, ओके, है। ओके, ओके, हुँ, ओके। हुँ, अब हम कविता का शीर्षक है ए सुनो, ए हाँ। सुनो। हुँ, हुँ, हुँ। एकांत खुशी दे जाती है पर मिलकर बातें नहीं करती। एकांत खुशी दे जाती है पर मिलकर बातें नहीं करती। एक से भले एक से दो भले वाली कहावत, एक से दो भले वाली कहावत मुझे कई बार डरा जाती है। एक से दो भले वाली कहावत मुझे कई बार डरा जाती है। एक अंक वाले नाटक को एकाकी कहते हैं और मैं एक पात्र की पाती हूँ। एक अंक वाले नाटक को एकांकी कहते हैं और मैं एक पात्र की पाती हूँ। एक तरफा प्यार मुझे कई बार हुआ है। एक तरफा प्यार मुझे कई बार हुआ है। क्या एकादशी बात है! व्रत रखने के हुँ, एकादशी व्रत रखने से समस्त पापों का नाश होता है। एकादशी व्रत रखने से समस्त पापों का नाश होता है और मृत्यु के बाद मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। ऐसा कहते हैं। हुँ, ऐसा कहते जी। हैं कि एकादशी व्रत रखने से समस्त पापों का नाश होता है और मृत्यु के बाद मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। और मुझे अपने पापों को मात्र व्रत के विकल्प से नाश नहीं करना है। हाँ, हाँ। जी। और मुझे अपने पापों को मात्र हुँ, व्रत के विकल्प हुँ, से नाश नहीं करना है। हुँ। एक तारा वाद्य यंत्र को बाजना कब तक बोला पता नहीं। एक तारा हाँ, वाद्य यंत्र होता है ना, जी, जी। एक तारा हाँ, वाद्य यंत्र को बाजना कब तक बोला पता नहीं, पर बचपन से उंगलियों से तार को छेड़ना अच्छा लगता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक तारा जी। वाद्य यंत्र को बाजना कब तक बोला पता नहीं, पर बचपन से उंगलियों से तार को छेड़ना अच्छा लगता है। एक एक कर मैं सबको छोड़ रही थी। हुँ, एक एक कर मैं सबको हुँ, छोड़ रही थी और ये हुँ। झटके से छोड़ देने से बेहतर है। वाह, वाह, वाह! वाह, 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 और वाह! ये वाह! झटके से छोड़ देने से बेहतर है। सच शुक्रिया बात है, सुमन। सच बात है, सच बात है, सच बात है। और आपको छोड़ना लेकिन हमको अच्छा नहीं लगता है। और लेकिन जो वक़्त का तकाज़ा है, वो ये कहता है कि आगे बढ़ना होगा हमें। लेकिन निवेदिता जी, आपने जो हमसे जुड़कर इस मंच को जो आपने समृद्ध किया, हम सभी को अपनी खूबसूरत कविताएँ सुना कर के मुझे इतना लाडें अच्छा लेकर मौका मिला सोनाली तुम्हारे ज़रिए और नरेश जोशी के ज़रिए, हरीश नवल जी के ज़रिए, इन सब लोग को मैं अभिनंदन करती हूँ, बधाई देती हूँ। आप सब लोग बधाई के पात्र हैं। ऐसे ही बुलाते रहिए, कभी-कभी हम भी आ जाएँगे और अरे ज़रूर। अपने और मित्रों को भी बुला देखिए लेंगे। मैजिक मैन जी आप लिख लोगों से रहे हैं मिलना, बेस्ट। जुड़ना बहुत अच्छा लगा। मैजिक मैन जी आपकी तारीफ कर रहे हैं, बहुत सुंदर लिख रहे हैं, वाह लिख रहे हैं। और आपका बहुत-बहुत बहुत-बहुत शुक्रिया शुक्रिया। हमारे साथ रहने के लिए। बहुत-बहुत शुक्रिया। और थैंक यू जी, सोनाली। जी, जी। बाय, बाय। धन्यवाद है आपका। जी, धन्यवाद। थैंक्स। जी।